विश्वास है? तो सब लोग बोलते थे है विश्वास है। तो बाबा बोलते थे अभी जो रास्ते में नदी आएगी ना, ट्रेन में बैठे होते थे, बोलते थे सारे पैसे खाना जो भी है उस नदी में डाल दो। तो सारी संगत जो बाबा के साथ रहती थी पूरे पैसे और खाना उस नदी में डाल देते थे। फिर अगले स्टेशन पर जब उतरते थे तो किसी को कोई मायूस नहीं होता था, क्योंकि सबको विश्वास होता था कि किसके साथ बैठे हैं, बाबा के साथ बैठे, शहंशाह के साथ बैठे हैं। वो पूरी कुदरत के मालिक हैं, पूरी कायनात के मालिक हैं। तो जब वहाँ पर उतरते थे स्टेशन पर तो लोगों की भीड़ आ जाती थी और सब अपने अपने हाथ में क्या लेकर आते थे, पैसे लेकर आते थे और खाना लेकर आते थे। गुरु नानक जी भी यही समझाते थे कि कल की चिंता मत करो, वो चिंता करने वाला बैठा है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आकर भी चिंता करते हैं कि प्रसाद में हमको ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये जो सोच है हमारी, ये टोटली गलत है। अगर हमारे नसीब में जो है वो ज़रूर मिलेगा हमें, जो हमारे नसीब में नहीं है वो नहीं मिलेगा। कभी भी हमें प्रसाद मांग कर नहीं लेना चाहिए। हुआ ये कि एक शिष्य है, बहुत अच्छा पाठ करता है। गुरुजी आए, गुरुजी ने बोला यहाँ पर कौन है जो सबसे अच्छा पाठ करता है? तो नाम आया कि आनंद है, बहुत अच्छा पाठ करता है, उसको बुलाकर लाइए, वो बहुत अच्छा पाठ करेगा और गुरुजी उसका पाठ सुनेंगे। वो जब पाठ कर रहा है, आनंद बहुत अच्छा पाठ कर रहा है, तो गुरुजी इतना खुश हो गए, गुरुजी के आंखों में से आंसू निकल गए कि ये इतना अच्छा, इतना मधुर, इतनी अच्छी वाणी से और एक एक शब्द उसने सही बोला है। क्योंकि जितना हम ध्यान से सुनेंगे भजन या जो भी वाणी, उतना हम अच्छे से बोलेंगे। हम सुनेंगे नहीं तो हम रॉन्ग शब्द बोलेंगे। इसीलिए पहले कभी भी जब भी भजन चालू होता है, पहले हमें सुनना चाहिए और पीछे पीछे बोलना चाहिए। हम क्या करते हैं, आगे आगे बोलते जाते हैं और रॉन्ग बोलते जाते हैं। तो हमें पहले सुनना है, अच्छे से सुनना है, तब जाकर हमें सही बोलना आएगा। गुरुजी क्या कर रहे हैं, किसका भजन क्या सुन रहे हैं? आनंद की वाणी सुन रहे हैं। गुरुजी इतना खुश हो गए हैं, बोल रहे हैं कि मैं तो वैसे भी सोच रहा था कि मेरे पीछे कौन मेरी गादी को संभालेगा। अब तो मुझे मेरा गादी का वारिस मिल गया। मैं किसको गादी लेके जाऊंगा? आनंद को गादी लेके जाऊंगा। लेकिन देखिए आनंद की सोच कितनी छोटी है। आनंद देख रहा है कि मैं वाणी पढ़ रहा हूँ, गुरु को बहुत पसंद आ रही है, और मन ही मन में क्या बोल रहा है कि आज तो मैं गुरु जी से घोड़ा मांगूंगा। कहाँ जाकर फंस गया? एक घोड़े पे। और गुरु उसको क्या देने के लिए बैठे हैं? गुरु उसको पूरा गादी देने के लिए बैठे हैं। गादी दिया मतलब 1000 घोड़े, 1000 घर, सब कुछ आ गया उसमें, लेकिन उसकी नजर कहाँ है? एक घोड़े पे। वही मिस्टेक हम करते हैं। हमें अगर एक बंदर में आए, एक बिस्किट भी मिला, समझो इसमें हमारी तकदीर आ गई। हम क्या करते हैं, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। ऐसे बिल्कुल भी हमको नहीं करना चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए। जो हमारे नसीब में है वो घर तक खुद ब खुद पहुँच जाएगा। एक बार ऐसे हुआ था, यहाँ पर बरसी चालू थी और मैं नहीं आई थी, 15-16 साल पहले की बात है। तो मैं घर से निकल नहीं सक रही थी, मैं नहीं आई थी। मैं सोच रही थी बाबा प्रसाद तो भेजोगे ना मेरे पास। प्रसाद पहुंचा मतलब आपका आशीर्वाद पहुंच गया। एक दिन बीत गया वर्षी का, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, चौथा दिन बीत गया। मैं नहीं आ सक रही थी, पर मैं याद कर रही थी वहाँ पे मुझे वर्षी पे जाना चाहिए था, मुझे वर्षी पे जाना चाहिए था, मैं नहीं गई हूँ। बाबा प्रसाद तो भेजोगे ना मुझे। तो बराबर शाम को ऐसे हुआ, देव दीदी आई घर पर और जो तोशे बांटते हैं ना यहाँ पर, है ना, पलाव के दिन, बराबर से वो तोशे लेकर आई और बोली गीता तेरे लिए प्रसाद लाया। तो मैं बोली बाबा का आशीर्वाद मुझे घर बैठे मिल। तो जो मिलने वाली चीज़ है वो घर बैठे हमें मिल जाए। हम मेडिकल की दुकान पे जाते हैं, सर के दर्द की गोली चाहिए तो सर के दर्द की लेके आ जाते हैं ना, कि बोलते हैं भैया बीपी की भी दे दो, हार्ट की भी दे
दो, इसकी भी दे दो, इसकी भी दे दो, नहीं। हर किसी का दाना लिखा हुआ है, जिसको जो मिला समझो हमें पूरी गादी मिल गई। यही मिस्टेक आनंद ने की। आनंद को क्या मिल रहा था? पूरी गादी मिल रही थी, और उसकी देखिए नजर कहाँ पे है, मुझे एक घोड़ा मांगना है। तो जैसे ही उसने